बरसात की एक ठंडी शाम थी। आसमान में काले बादल ऐसे जमा थे जैसे किसी का मन भारी हो। बिजली चमकती तो मंदिर की सुनहरी कलश कुछ पल के लिए चमक उठती, फिर सब कुछ अंधेरा। शहर के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। वहां रोज सैकड़ों लोग आते थे। कोई नौकरी मांगता, कोई धन, कोई संतान, कोई मुकदमा जीतने की दुआ। लेकिन उस शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था एक 10 साल का लड़का, सौरभ। भीगा हुआ, कांपता हुआ, भूखा। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी जिसमें 2 सूखी रोटियां थीं। वो बार बार मंदिर के अंदर झांकता, फिर आसमान की ओर देखता। उसकी मां पिछले 3 दिनों से अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा था, इलाज महंगा है, जल्दी पैसे लाओ वरना देर हो जाएगी। आरव ने हर जगह हाथ फैलाया। किसी ने कहा, कल आना। किसी ने कहा, हमारे पास भी नहीं है। किसी ने दुत्कार दिया। आखिर वो मंदिर आ गया। उसने धीरे से सीढ़ियों पर बैठकर कहा, भगवान, सब कहते हैं तू सबकी सुनता है, तो क्या तू मेरी नहीं सुनेगा? अंदर घंटियां बज रही थी, आरती चल रही थी, लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। आरव ने थैली खोली, एक रोटी निकाली, फिर भगवान की मूर्ति की ओर देखकर बोला, ये मेरी आज की आखिरी रोटी है। अगर तू सच में है तो इसे खा लेना और मेरी मां को ठीक कर देना। उसने रोटी मूर्ति के सामने रख दी, फिर वो सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। बारिश तेज हो गई, लोग भागने लगे, मंदिर खाली होने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में कांपता हुआ वहां आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे से सौरभ के पास बैठ गया। बेटा, इतनी बारिश में क्यों बैठा है? सौरभ ने आंसू पोंछे। भगवान से बात कर रहा हूं, पर वो सुन नहीं रहे। बूढ़ा मुस्कुराया। क्या मांगा उनसे? सौरभ ने सब बता दिया। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भूख लगी है मुझे। सौरभ ने बिना सोचे दूसरी रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये ले लो बाबा, मेरे पास बस यही है। बूढ़े ने रोटी ली, धीरे धीरे खाने लगा। हर निवाला ऐसे खा रहा था जैसे अमृत हो। खाने के बाद उसने सौरभ के सिर पर हाथ रखा। तू बहुत अमीर है बेटा। सौरभ चौंका। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया। जिसके पास देने का दिल होता है वो सबसे अमीर होता है। इतना कहकर वो उठ गया। बारिश थम चुकी थी। सौरभ ने सोचा, अब घर जाऊं। तभी मंदिर के पुजारी बाहर आए। उन्होंने देखा, मूर्ति के सामने रखी रोटी गायब थी। पुजारी चौंक गए। अरे, ये किसने ली? सौरभ डर गया। मैंने नहीं, वो एक बाबा आए थे। पुजारी बाहर दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर के अंदर की घंटी अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और तभी मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखी। पुजारी के हाथ कांप गए। उसी समय मंदिर के सामने एक बड़ी कार आकर रुकी। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति उतर कर आए। वो सीधे पुजारी के पास गए। पंडित जी, आज सुबह मुझे सपना आया। भगवान ने कहा, आज मेरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक बच्चा मेरी सबसे बड़ी पूजा करेगा। उसकी मदद करना। वो बच्चा कहां है? सौरभ डरते डरते आगे आया। उद्योगपति ने उसकी कहानी सुनी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत अस्पताल फोन किया। पूरा खर्चा मैं दूंगा, अभी इलाज शुरू करो। सौरभ को विश्वास ही नहीं हुआ। वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर बोले, चमत्कार है, तुम्हारी मां की हालत अचानक स्थिर हो गई है। अब उम्मीद है वो बच जाएंगी। सौरभ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे याद आया, भूख लगी है मुझे, और वो बूढ़ा। अगले दिन वो फिर मंदिर गया। सीढ़ियों पर बैठकर बोला, भगवान, कल तुम ही थे ना? अचानक हवा चली, घंटी हल्के से बजी और उसके सामने वही बूढ़ा कुछ पल के लिए दिखाई दिया, मुस्कुराता हुआ, फिर गायब। आरव समझ गया, भगवान मूर्ति में नहीं थे, वो भूखे के रूप में आए थे। उस दिन से आरव ने ठान लिया, जब भी उसे खाना मिलेगा वो किसी भूखे को जरूर खिलाएगा। साल बीत गए। सौरभ बड़ा होकर डॉक्टर बना, लेकिन हर शाम वो मंदिर की उसी सीढ़ी पर बैठता और जो भी भूखा आता उसे खाना खिलाता। लोग पूछते, तू इतना क्यों करता है? वो बस मुस्कुरा देता। एक दिन भगवान मेरी रोटी खाने आए थे। सीख भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं, भूखे के पेट में, रोते बच्चे की आंखों में और देने वाले दिल में बसते हैं। जिस दिन हम किसी जरूरतमंद को खिलाते हैं, उस दिन हम सच